श्मशान ऊसर क्षेत्र पीठम तु वनमेव च पंचैकत्र न लभ्यते महाकालपुरद्रिते। पुराणों में उल्लेख है कि भारत की पवित्रतम सप्तपुरियों में अवंतिका अर्थात उज्जैन भी एक है। इसी आधार पर उज्जैन का धार्मिक महत्व अति विशिष्ट है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक महाकालेश्वर का यहाँ होना। मोक्षदायिनी शिप्रा के तट पर स्थित उज्जैन प्राचीनतम काल से ही धर्म, दर्शन, संस्कृति, विद्या एवं आस्था का केंद्र रहा है। इसी आधार पर यहाँ कई धार्मिक स्थलों का निर्माण स्वाभाविक रूप से हुआ है। उज्जैन के प्राचीन मंदिर एवं पूजा स्थल जहाँ एक ओर पुरातत्व शास्त्र की बहुमूल्य धरोहर हैं, वहीं दूसरी ओर ये हमारी आस्था एवं विश्वास के आदर्श केंद्र भी हैं। आकाशे तारकं लिंगम पाताले हाटकेश्वरम मृत्युलोके च महाकालो लिंगत्रय नमस्तुते। अर्थात ब्रह्मांड में सर्वपूज्य माने गए 3 लिंगों में भूलोक में स्थित भगवान महाकाल प्रधान है। 12 ज्योतिर्लिंगों में इनकी गणना होती है। उज्जैन के प्रथम और शाश्वत शासक भी महाधिराज श्री महाकाल ही हैं, तभी तो उज्जैन को महाकाल की नगरी कहा जाता है। दक्षिण मुखी होने के कारण इनका विशेष तांत्रिक महत्व भी है। ये काल चक्र के प्रवर्तक हैं। भक्तों की मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले बाबा महाकालेश्वर के दर्शन मात्र से ही प्राणी मात्र की काल मृत्यु से रक्षा होती है। भारत के नाभि स्थल में कर्क रेखा पर स्थित श्री महाकाल का वर्णन रामायण, महाभारत आदि पुराणों एवं संस्कृत साहित्य के अनेक काव्य ग्रंथों में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। कहा जाता है कि इस अति प्राचीन मंदिर का जीर्णोद्धार राजा भोज के पुत्र उदयादित्य ने करवाया था। उसके पश्चात पुनः जीर्ण होने पर 1734 में तत्कालीन दीवान रामचंद्र राव सेणवी ने इसका फिर से जीर्णोद्धार करवाया। मंदिर के तल मंजिल पर महाकाल का विशाल लिंग स्थित है, जिसकी जलाधारी का मुख पूर्व की ओर है। साथ ही पहली मंजिल पर ओंकारेश्वर तथा दूसरी मंजिल पर नागचंद्रेश्वर की प्रतिमाएं स्थित है। भगवान नागचंद्रेश्वर के दर्शन वर्ष में केवल एक ही बार अर्थात नागपंचमी पर ही होते हैं। महाकाल के दक्षिण में वृद्धकालेश्वर, अनादि कल्पेश्वर तथा सप्त ऋषियों के मंदिर स्थित हैं, जबकि इसके उत्तर में चंद्रादित्येश्वर देवी अवंतिका, बृहस्पतेश्वर, स्वप्नेश्वर तथा समर्थ रामदास द्वारा स्थापित श्री हनुमान जी का मंदिर है। इसके पश्चिम में कौटि तीर्थ नामक कुंड है एवं समीप ही रुद्र सरोवर भी स्थित है। दूसरा, श्री बड़े गणपति जी का मंदिर। श्री महाकालेश्वर मंदिर के पीछे तथा प्रवचन हाल के सामने श्री गणेश जी की विशालकाय एवं अत्यंत आकर्षक मूर्ति प्रतिस्थापित है। इसी मंदिर में पंचमुखी हनुमान जी की अत्यंत आकर्षक मूर्ति प्रतिष्ठित है। इसके अतिरिक्त भीतरी भाग में पश्चिम दिशा की ओर 9 ग्रहों की मूर्तियां हैं। तीसरा, श्री हरसिद्धि देवी का मंदिर। उज्जैन के प्राचीन और पवित्र उपासना स्थलों में श्री हरसिद्धि देवी के मंदिर का विशेष स्थान है। स्कंद पुराण में वर्णन है कि शिव जी के कहने पर माँ भगवती ने दुष्ट दानवों का वध किया था, अतः तब से ही उनका नाम हरसिद्धि नाम से प्रसिद्ध हुआ। शिव पुराण के अनुसार सती की कोहनी यहीं पर गिरी थी, अतः तांत्रिक ग्रंथों में इसे सिद्ध शक्तिपीठ की संज्ञा दी गई है। यह देवी सम्राट विक्रमादित्य की आराध्य कुलदेवी भी कही जाती है। कहते हैं कि सम्राट विक्रमादित्य ने यहाँ पर घोर तपस्या की थी तथा लगातार 11 बार अपना सिर काटकर इन्हें समर्पित किया था और 11 बार सिर पुनः उसके शरीर से जुड़ गया था। उपरोक्त तथ्यों के कारण इस मंदिर का अपना विशिष्ट महत्व है।
इस मंदिर के गर्भगृह में श्री यंत्र प्रतिष्ठित है। ऊपर श्री अन्नपूर्णा तथा उनके आसन के नीचे कालिका, महालक्ष्मी तथा महासरस्वती आदि देवियों की प्रतिमाएं हैं। रुद्रसागर तालाब के निकट इस मंदिर के परकोटे में चारों ओर द्वार हैं। इस मंदिर के प्रांगण में 2 विशाल दीप स्तंभ हैं, जिन पर नवरात्रि में दीपक जलाए जाते हैं। महाकालेश्वर मंदिर और हर सिद्धि माता मंदिर के पास ही श्री गोपाल मंदिर, श्री राम जनार्दन मंदिर, श्री चार धाम मंदिर, कालिया देह महल एवं रामचंद्र घाट, जहां कुंभ का मेला स्थल है, आदि प्रमुख दर्शनीय स्थल हैं। चौथा, श्री काल भैरव मंदिर। अष्ट भैरवों में प्रमुख श्री काल भैरव का यह मंदिर अत्यंत प्राचीन और चमत्कारिक है। इस मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि भैरव प्रतिमा के मुंह में छिद्र न होते हुए भी यह प्रतिमा मदिरा पान करती है। जब पुजारी द्वारा मध्य पात्र भगवान भैरव जी के मुंह में लगाया जाता है तो सबके देखते ही देखते यह पात्र स्वयं ही खाली हो जाता है। भैरवगढ़ के दक्षिण में तथा क्षिप्रा नदी के तट पर श्री काल भैरव का यह चमत्कारिक मंदिर स्थित है। काल भैरव के दक्षिण में गर्भेश्वर महादेव एवं विक्रांत भैरव के स्थान हैं। स्कंद पुराण में इसी काल भैरव मंदिर का अवंतिका खंड में वर्णन मिलता है। इनके नाम से ही यह क्षेत्र भैरवगढ़ कहलाता है। राजा भद्रसेन द्वारा इस मंदिर का निर्माण कराया गया था। उसके भग्न होने पर राजा जयसिंह ने इसका जीर्णोद्धार करवाया। इस मंदिर के प्रांगण में स्थित एक संकरी और गहरी गुफा में पाताल भैरवी का मंदिर है। यह स्थान तांत्रिक साधना हेतु विशेष महत्वपूर्ण है। पांचवा, श्री भर्तृहरि गुफा। गढ़कालिका के दक्षिण में भर्तृहरि गुफा स्थित है। सम्राट विक्रमादित्य के बड़े भाई राजा भर्तृहरि की साधना स्थली होने के कारण यह स्थान अति प्रसिद्ध है। राजपाट त्यागने के पश्चात उन्होंने नागपंथ की दीक्षा लेकर कई वर्षों तक यहाँ पर घनघोर योग साधना की थी। क्षिप्रा तट पर स्थित यह गुफा बौद्ध एवं परमारकालीन स्थापत्य कला की संरचना है। इसका प्रवेश मार्ग तुलनात्मक रूप से संकरा है तथा भीतरी दक्षिणी भाग में गोपीचंद जी की प्रतिमा है। राजयोगी भर्तृहरि की धुनी के ऊपर की शिला पर हाथ के पंजे के निशान हैं। कहा जाता है कि भर्तृहरि की तपस्या से इंद्र डर गया था और उनकी तपस्या को भंग करने के लिए उसने एक शिला फेंकी, जिसे भर्तृहरि ने अपना हाथ ऊपर करके वहीं रोक दिया था। अतः भर्तृहरि के हाथ का निशान इस शिला पर अंकित हो गया। किंवदंती है कि पहले इस गुफा के अंदर ही चारों धाम तक जाने के रास्ते थे, जो आजकल बंद है। इस गुफा की व्यवस्था नाथ पंथ के साधुगण करते हैं। यहाँ से कुछ दूर पर नाथ पंथ के प्रमुख आचार्य मत्स्येंद्र नाथ जी की समाधि है। उनको पीर मच्छंदर नाथ भी कहते हैं। छठवां, श्री गढ़कालिका देवी मंदिर। गढ़कालिका देवी को महाकवि कालिदास की आराध्य देवी माना जाता है। उनकी अनुकंपा से ही अल्पज्ञ कालिदास को विद्वता प्राप्त हुई थी। तांत्रिक दृष्टिकोण से यह एक सिद्ध पीठ है। त्रिपुरा महात्म्य के अनुसार देश के 12 प्रमुख शक्तिपीठों में यह छठा स्थान इस मंदिर का ही है। यह मंदिर जिस स्थान पर स्थित है वहाँ कभी प्राचीन अवंतिका नगरी बसी हुई थी। गढ़ पर स्थित होने से ये गढ़कालिका कहलाई। उक्त मंदिर में कालिका जी के एक तरफ श्री महालक्ष्मी जी हैं और दूसरी तरफ श्री महासरस्वती जी की प्रतिमा स्थित है। यहाँ से ही कुछ दूरी पर क्षिप्रा नदी है और वहीं पर सतियों का स्थान भी है। उसके सामने ओखर शमशान घाट है। पौराणिक दृष्टिकोण से गढ़कालिका मंदिर का विशेष महत्व है। यहाँ पर श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से आध्यात्मिक प्रगति होती है। यहाँ नवरात्रि पर्व पर विशेष आयोजन होते हैं। सातवां, मंगलनाथ मंदिर। श्री मंगलनाथ का मंदिर एक महत्वपूर्ण
और प्राचीन मंदिर है। मत्स्य पुराण में मंगल ग्रह को भूमिपुत्र कहा गया है। पौराणिक मान्यता भी यही है कि मंगल ग्रह की जन्मभूमि भी यही है। इनकी पूजा एवं आराधना का अपना विशेष महत्व है। मंगल ग्रह की शांति, शिव कृपा, ऋण मुक्ति तथा धन प्राप्ति हेतु श्री मंगलनाथ जी की प्रायः उपासना की जाती है। यहाँ पर भात पूजा तथा रुद्राभिषेक करने का विशेष महत्व है। मंगलवार के दिन यहाँ पर दर्शनार्थियों की संख्या अपेक्षाकृत अधिक होती है। ज्योतिष एवं खगोल विज्ञान के दृष्टिकोण से यह स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है। मान्यता है कि यहाँ पूजा अर्चना करने वाले हर जातक की कुंडली के दोषों का नाश हो जाता है। ऐसे व्यक्ति जिनकी कुंडली में मंगल भारी रहता है, वो अपने अनिष्ट ग्रहों की शांति के लिए मंगलनाथ मंदिर में पूजा पाठ करवाने आते हैं। मंगलनाथ मंदिर में पूजा अर्चना करने से कुंडली में उग्र रूप धारण किया हुआ मंगल शांत हो जाता है। इसी धारणा के चलते हर साल हजारों नवविवाहित जोड़े जिनकी कुंडली में मंगल दोष होता है, यहाँ पूजा पाठ करवाने आते हैं।